किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सुनी हुई बात पर सोच समझ कर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाता जहां वह खुद गलत होता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो बीआर स्टोरी। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं फिर आया हूं। एक चोर था और उसके पिता भी चोर ही थे। जब उसके पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने पूरी जिंदगी चोरी की और तुम भी यही कर रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मंदिर, आश्रम या धार्मिक जगह पर मत जाना। अगर गलती से भी वहां चले गए तो ये चोरी का धंधा छोड़ना पड़ जाएगा। इतना कहकर उसके पिता ने अंतिम सांस ले ली। लड़के ने इस बात को गांठ बांध ली और वह लगातार चोरी करता रहा। एक दिन वह एक घर में चोरी करने गया, ताला तोड़ा और जैसे ही अलमारी खोलने लगा घर वालों की आंख खुल गई। चोर चोर की आवाज गूंज उठी। सैनिकों को बुलाया गया। चोर भागने लगा। सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते वह एक आश्रम में घुस गया। उसे अपने पिता की बात याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आश्रम में सत्संग चल रहा था। उसने सोचा मैं अपने कान बंद कर लेता हूं, लेकिन जो बात हम नहीं सुनना चाहते वही सबसे पहले सुनाई देती है। सत्संग में एक महात्मा जी कह रहे थे, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात उस चोर के कानों में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह वहां से निकलकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुमने चोरी की है? चोर ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। असल में उसके पिता ने उसे एक और बात सिखाई थी, चोरी कभी स्वीकार मत करना, चाहे कितनी भी मार क्यों ना पड़े। उसे कारागार में डाल दिया गया। पूछताछ हुई, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की। राजा परेशान हो गया, क्योंकि उनके राज्य में एक नियम था, जब तक कोई अपना अपराध स्वीकार ना करे उसे सजा नहीं दी जा सकती। तभी राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बनाई। मंत्रियों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए ये किस देवी देवता का भक्त है। मंत्रियों ने पता लगाया कि वह चोर देवी का भक्त है। बाहर से एक ठगनी को बुलाया गया। उसे देवी का रूप दिया गया। नकली भुजाएं, हाथ में मशाल और एक नकली शेर। रात के समय सारा नाटक रचा गया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वह ठगनी देवी के रूप में अंदर आई। चोर ने जैसे ही देखा वह घबरा गया और बोला, हे माँ, आप मुझे बचाने आ गई। तभी देवी ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो सब सच सच बता दो। उसी समय मशाल की रोशनी में चोर की नजर जमीन पर पड़ी और उसने देखा देवी की परछाई है। उसे तुरंत सत्संग की बात याद आई, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह समझ गया कि ये सब एक चाल है। उसने तुरंत कहा, हे माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो आपसे कैसे छिपाता? आप तो सब जानती हैं। बाहर खड़े सैनिकों ने ये सब सुन लिया। अगले दिन उसे दरबार में लाया गया और उसे सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। चोर जब वहां से जा रहा था तो वह सोच रहा था, मैंने सिर्फ एक लाइन सुनी थी और उसने मुझे बचा लिया। उस दिन के बाद उसने ठान लिया अब वह रोज सत्संग सुनेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसने चोरी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, जिंदगी में अच्छी बातें सुनते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सही सीख ही काफ़ी होती है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। और याद रखिए, कहानी छोटी हो सकती है लेकिन उसकी सीख हमेशा बड़ी होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बीआर। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए बीआर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब्र रखो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।